नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग फिर से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल का सेशन चला रहे हैं उसके एक क्रम और आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जो बात करेंगे ये हम आर्टिकल संख्या जो है आपके 161 के आगे, क्योंकि लास्ट वाली जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने 161 तक का चीजें कर ली थी और उसी के आगे के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हमारा भाग 5 है। इसके पहले के जो 4 खंड है ये आपके जो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे उपलब्ध है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगले के अनुच्छेद हमारे कौन कौन से हैं। तो पहला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल संख्या 163। 163 क्या कहता है बेटा? 163 जिसे कहता है कि राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जिक्र यहाँ पे किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए? जो है एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर के लिए। ठीक बड़ा, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने केंद्र के बारे में बात किया था, तो केंद्र के बारे में आपके आर्टिकल संख्या 74 में यही सेम चीज थी कि वहां किसकी सहायता के लिए? वहां पे आपके राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है क्या किया गया था? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया गया था। और वहीं पे ये बात भी कही गई थी कि राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, बिना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता के या बिना उसकी सलाह से कोई भी कार्य नहीं किया करेगा। अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है तो उसे असंवैधानिक कार्य माना जाता है ना बेटा? तो इस चीज को यहाँ पे भी याद आपको रखना है। केंद्र के लिए अनुच्छेद 74 और राज्य के मामले में आपका अनुच्छेद 161 हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करते हैं, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व, तो यहाँ पे नेतृत्व के बारे में आपको सीएम को याद रखना है। मतलब ये कौन सा सीएम है? ये मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, तो इस मुख्यमंत्री जी को याद रखना है, यही इसका नेतृत्व करते हैं। जैसे कि केंद्र में हमने देखा कौन नेतृत्व कर रहा होता है? मुख्यमंत्री नेतृत्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपका जो सीएम है, सीएम नेतृत्व करता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। हमारा अगला अनुच्छेद क्या कहता है? अगला अनुच्छेद है 165। ये है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। वहीं पे अगर केंद्र के बारे में हम बात करते हैं तो केंद्र के बारे में आपका अनुच्छेद संख्या 76 काम करता है। अनुच्छेद संख्या 76 में किसका जिक्र करता है? आपका ये महान्यायवादी के बारे में जिक्र करता है। अब महान्यायवादी कैसी संकल्पना है? तो महान्यायवादी बेटा जो है आपका, जो केंद्र में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है वह महान्यायवादी ही होता है। पूरे भारत में कहीं पर भी अगर भारत सरकार का पक्ष रखना होता है तो वहां पर महान्यायवादी ही जाता है। उसी तरह से सेम जो कॉन्सेप्ट है ये राज्य के बारे में, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में बात कही गई है। राज्य में अगर कोई भी जो है आपका मामला फंसता है, राज्य सरकार का पक्ष रखना होता है, तो वहां पे कौन जाता है? वहां पे राज्य का महाधिवक्ता ही जाता है। तो इसे क्या कहे जाएंगे? इसे राज्य का सबसे बड़ा विधिक विधिक अधिकार, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी यहाँ पे हम इसे मानते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं इसकी नियुक्ति की, नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति बेटा आपका राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है और राज्यपाल के ही पदा जो है प्रसाद पर्यंत तक का ये अपने पद को भी धारण करता है। जो भी वेतन भत्ते हैं सारी चीजें कौन नियमित करता है? आपका राज्यपाल ही नियमित या निर्देशित करता है। उसी के हिसाब से राज्य के महाधिवक्ता को सारी चीजें प्राप्त होती है। तो इस चीज को बेटा यहाँ पे याद आप रखिएगा। उसी तरह से चलते हैं आगे, एक कदम बढ़ते हैं। इसमें हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं 167। ये क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री सीएम के कर्तव्य कौन से हैं? कौन कौन से कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनके तहत उनका पालन अनिवार्य हो जाता है? जैसे केंद्र में हमने आर्टिकल संख्या 78 देखा था, उसी तरह से राज्य में जो है आपका आर्टिकल संख्या 167 यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे सेम वही जो है मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य होते हैं। जिस तरह से 3 कर्तव्य आपके प्रधानमंत्री के होते हैं उसी तरह से 3 कर्तव्य आपके यहाँ पे आपके मुख्यमंत्री के होते हैं। पहला कर्तव्य क्या होता है? सभी विनिर्णय विनिर्णय आवलिक निर्देश आवलिक आदेश आदेश की सूचना
देना, ये प्रथम कर्तव्य है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या मुख्यमंत्री है, कोई भी निर्णय लिया है, कोई भी निर्देश दिया है, कोई भी आदेश दिया है, तो उसकी जानकारी राज्यपाल को होनी ही चाहिए। ये चीज यहाँ पे आ जाती है। दूसरा क्या है, जो राज्यपाल मांगे, जो राज्यपाल मांगे, क्लियर बेटा। यहाँ पे एक चीज और खास हो जाती है, यहाँ पे अगर मांगा गया है तो जानकारी देने के लिए बात, जानकारी देना अनिवार्य, ये चीज हो गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले की, तो यहाँ पे अगर जो है आपका जो मामले ऐसे हैं जिन पर मंत्री ने निर्णय ले लिया है लेकिन जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने निर्णय नहीं लिया है, किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, परंतु क्या है, परंतु यहाँ पे, परंतु जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा साइड में, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, किसी मंत्री ने निर्णय लिया है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने नहीं लिया है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सम्मुख उपलब्ध करना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सम्मुख ले जाना, ले जाना, ठीक है, किसके लिए, विनिर्णय के लिए, विनिर्णय के लिए। इस चीज को यहाँ पे आपको याद बेटा रखना है। ये तीन मुख्यतः कर्तव्य होते हैं। जिस तरह से केंद्र में मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, उसी तरह से राज्य में आपके मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, केंद्र में आपके प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। चलते हैं आगे, और आगे आपका राज्य विधानमंडल की बात करता है, विधानमंडल के गठन की बात करता है। यहाँ पे आर्टिकल संख्या 168 आपका आ जाता है। ये किसके बारे में व्यवस्था कर दिया है, देखिए विधानमंडलों की अगर बात करते हैं तो जैसे केंद्र में आपके जो 79 संख्या आर्टिकल है, ये किसके बारे में बात करता है, ये आपके संसद के बारे में बात करता है, संसद के निर्माण के बारे में बात करता है। वहीं पे राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था आपके 168 के अंतर्गत किया जाता है। इसमें मुख्यतः तीन चीजें शामिल होती हैं। पहला आपका राज्यपाल शामिल हो जाता है, राज्यपाल शामिल हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन शामिल हो जाता है, दूसरे नंबर पे विधान परिषद होती है, और तीसरे नंबर पे क्या है आपका, विधानसभा होती है, विधान सभा। देखिए बेटा, जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 6 राज्यों में ही है। अब ये 6 राज्य आखिर कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको ये चीज याद रखना है। अगर पहले राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, ये आंध्र प्रदेश है। और दूसरे राज्य की अगर बात करते हैं, दूसरा राज्य आपका कौन सा है, तेलंगाना है, तेलंगाना हो जाता है। तीसरे राज्य की बात करते हैं, यूपी आपका है, यूपी हो जाता है। इसके बाद आपका चौथा राज्य बिहार हो जाता है, बिहार हो जाता है। इसके बाद आपका जो पांचवा राज्य है ये आपका महाराष्ट्र हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है। इसके बाद जो छठा राज्य है आपका कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी मौजूद है। बाकी जगह पे विधान परिषद मौजूद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। तो ये तीनों मिलकर ही आपके किसके निर्माण कर देते हैं, आपके विधानमंडल का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह से जो अगला अनुच्छेद है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगला जो विधान परिषद के संबंध में कौन सा अनुच्छेद काम करता है, तो उसके लिए अनुच्छेद संख्या 169 लागू होता है, 169 ही काम करता है। यहाँ पे आपका राज्यों की विधान परिषद की संरचना एवं उन्मूलन के बारे में कहा गया। देखिए, रचना भी दिया गया है, उन्मूलन भी दिया गया है। उन्मूलन क्या है, यहाँ पे आ जाता है, ये होता है पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से समाप्त। देखिए, इसका सदन कैसा की अगर बात करते हैं तो ये एक तरह से स्थायी, स्थायी सदन होता है। ये सदन तो इसका नष्ट नहीं होगा, ये एक तरह से बात करें तो ये राज्यसभा के समान होता है, राज्यसभा के समान, राज्यसभा के ही समान है, और राज्यसभा के समान ही यहाँ पे ये कार्य भी करता है। लेकिन अगर इसे पूरी तरह से समाप्त करना है तो यहाँ पर आपका जो विधि है, एक प्रस्ताव है, प्रस्ताव को क्या होता है, सदन में पास करना होता है। और सदन में पास करने के लिए यहाँ पे पहली चीज तो सामान्य बहुमत होता है, मतलब 50% +1, और उपस्थित, उपस्थित व मतदान, मतदान वाले का 2/3,
ये बहुमत अगर मिल जाता है तो वहाँ पे ये प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज दिया जाता है, संसद यहाँ से पारित कर देती है और आपका क्या निर्मित हो जाती है, आपकी विधान परिषद निर्मित हो जाती है। फिर से वही प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। ये 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद पाई जाती है, तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद 170 है, जो किसके बारे में बात कर रहा है? ये राज्यों की विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात कर रहा है कि विधानसभा की संरचना आखिर कैसे होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके प्रत्येक राज्य के लिए होती है, प्रत्येक राज्य हेतु। यहाँ पे प्रत्येक राज्य में एक एक आपका रहे। अच्छा, यहाँ पे एक क्लाउज और होता है, जैसे कि यहाँ पे 81 नंबर आप देख रहे हैं, ये किसके बारे में है? ये लोकसभा के बारे में है, लोकसभा के बारे में। यहाँ पे जो है आपकी सदस्य संख्या निश्चित होती है, सदस्य संख्या, जिसे हम किस रूप में जाते हैं? जिसे हम सीट के नाम से जानते हैं कि सीटें कितनी हैं। तो यहाँ पे 2 क्लॉज हो जाता है, एक हो जाता है बेटा अधिकतम का, अधिकतम का, दूसरा क्या है? दूसरा आपका न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम। तो अधिकतम की अगर संख्या बात करते हैं और न्यूनतम की अगर संख्या की बात करते हैं, तो अधिकतम आपकी संख्या 500 हो सकती है और जो न्यूनतम संख्या है ये कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। लेकिन ये जितने भी जो आपका ये निर्मित होता है, ये कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होता है? ये वयस्क एडल्ट फ्रेंचाइजी, या जिसे हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार द्वारा। तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर बात करते हैं न्यूनतम संख्या की, तो न्यूनतम संख्या के लिए कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? पहला राज्य यहाँ पे जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सिक्किम हो जाता है, सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद गोवा हो गया, गोवा हो गए। यहाँ पे क्या है? यहाँ 30 सीटें ही होती हैं, 30 सदस्य ही होते हैं। इसके अलावा मिजोरम है, मिजोरम में कितनी सीटें हैं? यहाँ पे 40 हैं। और वहीं पे अगर हम नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, तो नागालैंड में आपकी 46 सीट होती है। तो इस तरह से आपको ये सदस्य संख्या भी यहाँ पे याद रखनी बेटा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर यहाँ तक का कोई डाउट नहीं है तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज का ये हमारा थोड़ा सा अलग तरीके का वीडियो है, जिसमें आपको एक साइड में हम दिख भी रहे होंगे। तो इसीलिए ये पहला एक ट्रायल के तौर पे है। अगर ये पूरी तरह से सक्सेस रहता है, आपको पसंद आता है, तो इसी तरह से हमारे आगे के सभी वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके आगे जो आपके विधानसभा है, विधान परिषद है, इसके जो आपके सभापति हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो पूरा पैसे से संबंधित मामले होते हैं, धन विधेयक हो गया, बजट व्यवस्था हो गई, उन सब चीजों को देखते हुए आगे हम इसे पूरा समाप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।